हेलो गाइस, रेलवे ग्रुप डी प्रश्न जो पिछले साल में पूछे गए प्रश्न है जो आपके वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों पूरा का पूरा जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे सब आपका रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, देर न करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और वस्तु को 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी अगर 15 सेंटीमीटर है और वस्तु की 30 सेंटीमीटर रखा गया है तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी दोस्तों? तो 30 सेंटीमीटर वास्तविक और उल्टा होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में केवल दो तत्व मौजूद है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखें तो आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में केवल दो तत्व मौजूद हैं, तो आवर्त 1 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि पौधे में फ्लोएम उत्तक के परिवहन के लिए कौन सी कोशिकाएं मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों चलानी नलिकाएं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 4 नंबर की 10 ओम और 20 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इसको कुल प्रतिरोध कितना होगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 5.45 ओम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि मनुष्य के हृदय में ट्राइकास्पिड वाल्व किनके बीच स्थित होता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो जाएगा। देखिए ट्राई का स्पीड बल्ब जो होता है दोस्तों किनके बीच में होता है तो आपको बताना है। तो याद रखिएगा दाया अलिंद और दाया नीलय के बीच में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि एवोगाड्रो संख्या का मान इनमें से किनके बराबर होता है आपको बताना है। देखिए एवोगाड्रो जो संख्या का जो मान होता है दोस्तों किसके बराबर में होता है आपको पूछ रहा है क्वेश्चन। तो याद रखना है 6.022 गुने 10 के आपका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। आपको याद रखना है इसके बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 7वां नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व है हेलोजन समूह का सदस्य नहीं है। कौन सा तत्व है दोस्तों जो हेलोजन समूह का सदस्य नहीं है आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों सीजियम जो है हेलोजन समूह का सदस्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 8 नंबर कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की बीमा क्या है आपको बताना है। तो याद रखें दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी के जो बीमा होती है दोस्तों वो क्या है, तो आपको याद रखना है ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 9वां नंबर कि किसी परमाणु के एम के कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों आपको पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों को अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो याद रखना है 18, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे के कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का चयन किया था आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 को विपरीत लक्षणों का चयन किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि 1857 की क्रांति के समय जगदीशपुर जो दोस्तों बिहार आरा में पड़ता है से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों वीर कुंवर सिंह जी ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की और 12 नंबर कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों आर्टिकल नंबर 40 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि गांधी इरविन समझौता पर जो हस्ताक्षर किस तिथि को हुए थे आपको बताना है। जो गांधी इरविन का समझौता हुआ था दोस्तों, सिग्नेचर किस तिथि को हुए थे आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों, आपको राइट आंसर 5 मार्च 1931 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो जाएगा। ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों आपका कि शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के किस शहर में स्थित है आपको बताना है। तो याद रखें दोस्तों, यह आपका सासाराम में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर अगला है कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स किस ग्रह पर स्थित है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों, यह आपका मंगल ग्रह पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। देखिए याद रखना है, जो स्वेज नहर का दोस्तों जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, आपको बहुत याद रखना है, और आपका 1956 ईस्वी में किया गया था। बहुत विवेक क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 18 नंबर की भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है, तो हम बताएंगे कि यह आपका मणिपुर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि शून्य रेखा किनके बीच की सीमा को कहा जाता है, यानी कि जीरो लाइन दोस्तों किनके बीच की सीमा को कहा जाता है आपको बताना है। तो याद रखना है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की स्थित रेखा को शून्य रेखा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर कहता है दोस्तों कि वायुमंडल किस परत में रेडियो तरंगें परिवर्तित होती है। यानी देखना है क्वेश्चन कि वायुमंडल के किस परत में रेडियो तरंगें परिवर्तित होती है दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों, आयन मंडल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को किस औद्योगिक नीति में अपनाया गया था। देखिए बहुत विवेक क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है। तो याद इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1948 की नीति में अपनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि गिफिन वस्तुएं किसके लिए मांग को लोच कैसी होती है। देखिए गिफिन जो वस्तुएं होती है दोस्तों के लिए मांग की लोच कैसी होती है आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धनात्मक होती है। याद रखना है क्या होती है, धनात्मक होती है, आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका 23 नंबर की भारत में रेपो रेट का निर्धारण कौन करता है। देखिए रेपो रेट का जो निर्धारण करता है दोस्तों वो आपका कौन करता है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी आरबीआई करता है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको दोस्तों एमएसपी के नाम से भी जानते हैं कि घोषणा वर्ष में कितनी बार की जाती है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो जाएगा। ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 बार की जाती है रबी और खरीफ के लिए। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का आता है दोस्तों आपका कि इंसुलिन एक प्रकार का क्या है। देखिए इंसुलिन जो होता है वो दोस्तों क्या होता है आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों, इंसुलिन जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह हार्मोन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का आता है कि डोबेरिनर के त्रिक में यदि लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 7 और 39 है तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा आपका। ठीक है। तो याद रखें दोस्तों यह 23 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि किसी वस्तु के जड़त्व का मापने का इकाई क्या होता है आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखें दोस्तों उसका जो द्रव्यमान होता है जड़त्व के मापने का इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत भी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो याद रखना है दोस्तों यह ऊर्जा के संरक्षण पर सिद्धांत पर कार्य करता है। ये इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि मनुष्य के शरीर में कपाल तंत्रिकाओं
में कितने जोड़े होते हैं? देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। तो 12 जोड़े होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है दोस्तों कि सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? देखिए सोलर सेल का जो निर्माण होता है दोस्तों, उसको बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल कैसा था कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ठीक है दोस्तों। देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन करवाए हैं सब आपका रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन होने वाला है। इस सेट नंबर हम करवा रहे हैं, ठीक है। शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।